हेलो बच्चों, क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2। आज चैप्टर 2 की बच्चों हम एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 2 हमने कल रीड कर लिया था। सोचें और बताएं, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। स्टोरी आपने पढ़ ली तो बताइए, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमा कर लाने को कहा, है ना। पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमा कर लाने को कहा। इसकी आंसर शीट में सेंड कर दूंगी, लेकिन एक बार हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं आपसे। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था। क्यों फेंक देता था बताइए। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरें। क्रोध, दुखने, माँ, रोने, बेटी। बेटा के पास जाकर लगा, तो बेटा किसके पास जाकर, माँ। फर्स्ट में आएगा माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी और किसको बाहर भेजा था, बेटी। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़की को आ गया, लड़की को क्या आ गया, क्या आ गया, लड़के को आ गया। लड़के को क्या आ गया, क्रोध। क्रोध, ये सारे लेटर ऊपर से देख के ही लिखने आपको। मेरी गर्दन, कमर और पैर, उसकी गर्दन, कमर और पैर क्या करने लगे थे, दुखने लगे हैं। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ, बताइए। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था। उसकी सुनने वाला और उसको पैसे देने वाला अब कोई नहीं था और उससे पिताजी ने भोजन देने के लिए भी मना कर दिया था। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए, बताइए बच्चों। 4 आने किस प्रकार कमाए। आपको पता है ना, सेठ का जो बक्सा था उसको उसने अपने सिर पर उठाया था। बालक ने सेठ का सामान, है ना, बालक ने सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था। बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि उसके घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था और पिता ने चेतावनी दे दी थी कि आज अगर तुम कुछ कमाकर नहीं लाए तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे, समझाइए। सेठ का बेटा आलसी लापरवाह था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, अतः उसने अपने बेटे को कमाकर लाने के लिए कहा। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से फिर बहन से 1 रुपया मांगकर कुएं में डाल दिया, किंतु सेठ ने माँ और बेटी को बाहर भेज दिया। अब वह विवश होकर बाहर काम ढूंढने गया। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया और उसके परिश्रम के उसे 4 आने दिए। इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया। इस तरह सेठ की सूझबूझ से बेटे का जीवन बदल गया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा, बताओ। अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर मुझे दे देता है। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे। सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम नहीं किया था। भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल दूर तक चलना, इतना कठिन परिश्रम उसने जीवन में पहली बार किया था, इसलिए उसकी गर्दन, पैर और कमर दुखने लगे थे। इसके आंसर शीट बच्चों मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन एक बार मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। पाठ में निम्नलिखित आए शब्दों के विपरीत शब्द, मतलब उल्टे शब्द लिखना है। दुख, तो दुख का क्या होगा, सुख। जल्दी, जल्दी का क्या होगा बच्चों, देर, है ना। रात्रि, रात्रि का क्या होता है, दिन। जीवन, जीवन का क्या होता है, मरण। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो, जैसे स्वस्थ, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, तो ये स्वस्थ शब्द का हमने बनाया इसलिए स्वस्थ को अंडरलाइन भी करना है। पेड़,
पेड़ का बनाइए बच्चों, पेड़ का क्या बनाओगे? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर पेड़ के नीचे आपको अंडरलाइन भी करना है। जल, नेक्स्ट है जल, जल ही जीवन है। फिर हम आपको यहाँ जल के नीचे अंडरलाइन करनी है। बेटी, बेटा और बेटी माता पिता के लिए दोनों समान होते हैं। फिर बेटी के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। अब देखिए, ये देखिए, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता? यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो उनका बेटा हमेशा जीवन भर के लिए आलसी, कामचोर और निकम्मा बन जाता और वह परिश्रम का महत्व नहीं समझ पाता। पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा? पिता जान चुका था कि अब लड़का परिश्रम के महत्व को समझ गया है। मेहनत करके वह अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए पिता ने अपनी सारी जिम्मेदारी बेटे को दे दी। मेहनत की कमाई कहानी, चलो ये वाला आपको नहीं करना है बच्चों। मेहनत करना क्यों जरूरी है? आप अपने शब्द में एक लेख तैयार करो। अब इसके ऊपर समझ लीजिए, एक छोटा सा आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। जो व्यक्ति जीवन में मेहनत नहीं करते वे कभी सफल नहीं होते। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। समाज में जिन लोगों ने परिश्रम किया है वे उच्च स्थान पर पहुंचते हैं, उन्हें ही अपनी मंजिल प्राप्त होती है। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग कर पूरी लगन से हमें मेहनत करनी चाहिए। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज पूरी हमारी डिस्कस हो गई। अब इसकी आंसर शीट में आपको सेंड कर दूंगी, वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। गुड बाय चिल्ड्रन।